हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देखने जा रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 का पार्ट 3। तो इसमें भी हम कवर करेंगे 5 एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज आर सिग्नेटरी टू द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारी हुई थी उसके बीच में कौन कौन सी पार्टीज थी, ऐसे ये ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, पहली बात है इंडिया, ये तो ऑब्वियस है। बाद में है चाइना, नेक्स्ट इज पाकिस्तान, रशिया एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इनमें से कौन से मेंबर? तो देखिए, इंडिया है, ये जैसे कि हमने कहा ऑब्वियस है, मतलब ये तो है। दे नेक्स्ट है पाकिस्तान, ये भी है। और लास्ट ऑप्शन है वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए आसान होगा जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, दैट इज 1, 3 एंड 5। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये ट्रीटीज 1960 में साइन कर दी गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक को तब इस नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली 6 जो इंपॉर्टेंट हमारी रिवर्स है नॉर्दर्न इंडिया की, इसके बारे में है। और कौन कौन सी रिवर्स है वो? बियास, रावी, सतलज, इंडस, चेनाब एंड झेलम। ठीक है, ये दोनों देशों के बीच में से बहती है ये, इनमें से रिवर्स। तो देखिए, ये जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये जो 6 रिवर्स है, इनके सोर्सेस या फिर इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह ये अच्छे से देख लीजिए, सो दैट ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस बार हो सकता है कि इनमें से रिवर पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो बाकी भी इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। ये 1960 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान, इनके बीच में ये साइन कर दी गई थी। और साथ ही साथ इनकी जो रिवर्स है ना, ये बात भी अच्छे से याद रखिए। और कैसे याद रखना है, तो हमने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के लिए जो रिवर्स जाती है, इनके लिए एक न्यूमोनिक है सीजेआई। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे इसको याद रखिए। सीजेआई से चेनाब, झेलम एंड इंडस। ठीक है, सीजेआई। और हमारे लिए जो रिवर्स है, इनके लिए है आरबीएस। आरबीएस रावी, बियास और सतलज। ठीक है, ये ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। एंड इट अलाउज, दैट इज ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इट अलाउज इंडिया टू यूज ओनली 20% ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस रिवर विच फ्लोज थ्रू द फर्स्ट फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमें सिर्फ 20% जो पानी है वही यूज करने की इसमें परमिशन है, और बाकी जो मतलब ये यूज भी कर इसलिए करना है, इरिगेशन, जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, ऐसा ये बात है। अ परमानेंट इंडस कमीशन वॉज सेटअप एज अ बायलैटरल कमीशन टू इम्प्लीमेंट द मैनेज ट्रीटी। ठीक है, ये एक परमानेंट इंडस कमीशन जो था वो इसी के तहत, कमीशन जो था वो इसी के तहत बनाया गया था। और इसी की रिसेंटली मीटिंग भी हुई है, आप जानते होंगे इसके बारे में। और ये एक सबसे मतलब हमारे दोनों देशों के बीच की एक सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है, क्योंकि इवन हमारे बाकी जो वॉर हुए थे 1965 का, 71 का, 99 का, इसके बाद भी ये जो ट्रीटी है वो अच्छे से मतलब अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है। तो हो सकता है इसके बारे में इस बार कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द ग्रेट बैरियर रीफ वॉज इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द डैमेज ऑफ इट। ठीक है, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको पिछले 2 सालों से कुछ ही कारणों की वजह से कंटिन्यूसली इसका डैमेज हो रहा है। तो इसके पीछे रीजंस कौन कौन से? तो ये ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कॉन्सिक्यूटिव हीट वेव्स ऑक्यूरिंग फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, मतलब पिछले 2 सालों से यहाँ पे हीट वेव्स आ रही है, उस वजह से ये हो रहा है। नेक्स्ट इज क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश इज अ मेजर रीजन फॉर देयर डैमेज, मतलब ये जो फिश है, स्टारफिश का एक टाइप है, इसकी वजह से ये हो रहा है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कॉमन हाउस होल्ड विनेगर, मतलब जो हम विनेगर यूज करते हैं, इसके एक्सेसिव यूज से या फिर इसके यूज से, हाउस होल्ड में होने वाले यूज की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो भी खतरे में हो रही है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? जी, हमने ये रेगुलर वीडियो में भी 2-3 बार कवर किया था। तो आप जानते हैं हीट वेव जो है, ये बात सही है। साथ ही साथ क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश, ये बात जो है, ये भी इनकी वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को इफेक्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है इनका, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो है ये बात सही है। लेकिन विनेगर इसमें इफेक्ट नहीं करता, उल्टा विनेगर जो है ना, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ग्रेट बैरियर रीफ को, ये कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो है 1 एंड 2 करेक्ट, सॉरी 1 एंड 2 करेक्ट, दैट इज सी, 1 एंड 2 करेक्ट। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जी। रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट काउंसिल द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज कर दिया गया था, क्लाइमेट चेंज अ डेडली थ्रेट टू कोरल रीफ्स। ठीक है, तो इसी रिपोर्ट के तहत अभी ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई कि लगभग कुछ 60-70% जो कोरल रीफ्स है उनका ब्लीचिंग हो चुका है। और इसके पीछे रीजन क्या है? तो कॉज्ड बाय राइज इन द वाटर टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड वाज एक्सेबरेटेड बाय इफेक्ट्स ऑफ अल नीनो साइकिल इन 2016। ठीक है, तो एक रीजन हो गया जो है वाटर टेम्परेचर का राइज, और ये क्यों हो रहा था? तो एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेट बैरियर रीफ इज एक्सपोज्ड टू मल्टीपल डिस्टर्बेंसेस इन रिसेंट ईयर इंक्लूडिंग इन 2016 एंड 17, और मास कोरल ब्लीचिंग हो गई। और इसके पीछे रीजन क्या थे? तो 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, ये भी एक रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 3 लगभग पिछले 2 सालों में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं। इसी वजह से ग्रेट बैरियर रीफ की जो हमारी
ये जो कोरल्स है वो भी ब्लीचिंग हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑनगोइंग COTS दैट इज क्राउन ऑफ थॉर्न फिश जो आउटब्रेक है, इसकी वजह से भी ये मतलब अफेक्ट हो रहा है, ऐसी ये बात है। ठीक है, आप जानते हैं रिसेंटली एक डेबी साइक्लोन आया था जिसके बारे में हमने कवर किया था, तो ये तीन बातें याद रखिए। और जो हमने कहा था थर्ड ऑप्शन विनेगर, तो इसके बारे में बताया गया कॉमन हाउस होल्ड विनेगर में हेल्प टू प्रोटेक्ट ऑस्ट्रेलियाज आइकोनिक ग्रेट बैरियर रीफ बाय इफेक्टिवली एंड क्विकली किलिंग द कोरल मल्चिंग क्राउन ऑफ थॉर्न फिश, साइंटिस्ट सेड ऑन, ऐसे साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, ऐसी ये न्यूज़ थी तो उसी पर ऐसे हमने कॉपी कर दिया था। तो विनेगर जो है वो जो ये कोरल मल्चिंग जो स्टारफिश है इनको ये खत्म कर सकता है, ऐसे साइंटिस्ट का कहना है। ठीक है, तो विनेगर जो है वो हेल्पफुल हो सकता है इनको कोरल रीफ्स को बचाने के लिए, ऐसी ये न्यूज़ थी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छता स्टेटस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड लास्ट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्वच्छता स्टेटस रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज कर दिया गया था, तो इसका आंसर है डी दैट इज NSSO। ठीक है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऑफिस, इसके द्वारा स्वच्छता स्टेटस रिपोर्ट ये जारी कर दिया गया था। इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इट एम्स सर्वे एम्स एट गिविंग द स्नैपशॉट ऑफ द सिचुएशन ऑन द अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऑफ टॉयलेट, तो क्या क्या इस पे ये देखता है, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एट द सैंपल विलेज और वार्ड और हाउसहोल्ड लेवल एग्रीगेटेड एट स्टेट एंड कंट्री लेवल। ठीक है, एंड द स्वच्छता स्टेटस रिपोर्ट हैज बीन ब्रॉडली प्रेजेंट ऑन 3 पार्ट्स। ठीक है, ये बात एक इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से 3 पार्ट्स है ये तो हम एक बार देख लेंगे, लेकिन ये 3 पार्ट पे बेस्ड है ये जो रिपोर्ट था, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। द फर्स्ट पार्ट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, इस जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है इसके तहत कौन कौन से इनिशिएटिव जो लिए गए इसके बारे में फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है ये है अबाउट स्टेटस ऑफ स्वच्छता इन द कंट्री एज डिपिक्टेड बाय सेंसस एंड सर्वेज कंडक्टेड इन द पास्ट, पर्टिकुलर रेफरेंस टू द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ टॉयलेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब ये इसके तहत सेकंड पार्ट है कि जो स्वच्छता का स्टेटस कैसा है इसके बारे में है ये सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट है अबाउट प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ अ रैपिड सर्वे कंडक्टेड ड्यूरिंग May to June 2015-16। ठीक है, ये इसके बारे में है। ऐसे 3 पार्ट है, लेकिन ये 3 पार्ट में है, ये बात याद रखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप, और ये जो स्वच्छ भारत मिशन हमारा जो एक इंपॉर्टेंट मिशन है, जो हमें 2019 2 अक्टूबर 2019 जब हमारे गांधी जी की 150वीं जयंती होगी तब उनके लिए एक स्वच्छ भारत निर्माण करना है, ये जो हमारा मोटिव है इसकी वजह से ये एक हो सकता है ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो, तो याद रखिए स्वच्छता स्टेटस रिपोर्ट जारी किया गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली निमेटोड्स वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट, तो ये निमेटोड क्या है ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज इट इज ए इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज फाउंड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में इन्वेजिव एक प्लांट स्पीसीज पाई जाती है, इसका नाम है ये निमेटोड्स। नेक्स्ट इज इट इज अ केमिकल यूज्ड इन सीरियन केमिकल अटैक्स, जो सीरिया में रिसेंटली केमिकल अटैक्स हुआ था इसमें यूज किया हुआ केमिकल है। नेक्स्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक पेस्ट विच अटैक्स क्रॉप्स एंड रिजल्ट इन ह्यूज लॉसेस, मतलब ये एक माइक्रोस्कोपिक पेस्ट का टाइप है जो ह्यूज लॉसेस कर रहा है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ न्यू टाइप ऑफ फ्रॉग फाउंड इन वेस्टर्न घाट, तो ये एक न्यूमेटोड्स जो है वो एक फ्रॉग का नया रिसेंटली पाया गया वेस्टर्न घाट में टाइप है, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या है, निमेटोड जो है ना ये एक माइक्रोस्कोपिक पेस्ट है विच अटैक्स द क्रॉप्स एंड रिजल्ट इन ह्यूज लॉसेस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो आप जानते हैं हमारी फूड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्रॉप्स है ना इनके बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICIR के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे PK चक्रवर्ती, इन्होंने कहा था कि अबाउट 30 to 35% एनुअल क्रॉप यील्ड इन इंडिया वुड गेट वेस्टेड बिकॉज ऑफ पेस्ट। तो ठीक है, ये पेस्ट की वजह से लगभग इतनी हमारी भारी मात्रा में जो क्रॉप्स है वो वेस्ट हो रहे, और इनके पीछे रीजन क्या है, तो निमेटोड्स, और ये निमेटोड्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक वॉर्म many of which are parasites। ठीक है, ये parasites है had recently emerged as a major threat to the crop of this country। तो ये जो nematodes है ये हमारी जो क्रॉप्स है इन पे अफेक्ट करते हैं, और इनकी वजह से मतलब अटैक की वजह से हमारा ह्यूज लॉस हो रहा है, ऐसी न्यूज़ थी, तो इस वजह से ये निमेटोड्स न्यूज़ में था। तो एक इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने कहा कि हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए ये इफेक्ट कर सकता है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। देन नेक्स्ट इज निमेटोड कंसिस्टिंग ऑफ कौन कौन है ये देख लीजिए, राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म्स एंड इलवर्म्स। ठीक है, इलवर्म्स, राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म्स और इलवर्म्स ये इसमें आते हैं, आर दी कॉजिंग लॉस टू दी क्रॉप्स एंड ट्यून ऑफ दी ऑलमोस्ट 60 मिलियन टन्स और 10 to 12% ऑफ दी क्रॉप प्रोडक्शन एवरी ईयर। मतलब देखिए लगभग इतनी भारी मात्रा में जो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन है या इसके लिए अफेक्ट कर रहे हैं। और कौन कौन से निमेटोड्स, मतलब इतना जो 30 से 30% जो एनुअल क्रॉप वेस्ट होता है उसमें से 10 to 20% इसके लिए ये निमेटोड्स का ऐसे रिस्पॉन्सिबल है।
एंड नेक्स्ट इज पोटैटोसाइट निमेटोड्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन नीलगिरीज, ठीक है, नीलगिरीज में ये सबसे पोटैटोसाइट निमेटोड जो थे वो सबसे पहले पाए गए थे एंड हैड नाउ स्प्रेड वेरियस पार्ट्स इन द कंट्री। तो हो गया ये क्वेश्चन, आई होप अच्छे से हो गया होगा। देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट मिशन इंद्रधनुष एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए पहला क्या है, द मिशन, तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, मिशन इंद्रधनुष जो है ना वो हेल्थ रिलेटेड है, ठीक है, वैक्सीनेशन रिलेटेड, और इंद्रधनुष स्कीम जो है वो बैंकिंग रिलेटेड है, ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिए। तो पहले देख लेते, द मिशन इंद्रधनुष टारगेट्स टू इम्यूनाइज ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस नेमली डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, चाइल्ड ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स, ठीक है, ये 7 डिसीज के बारे में है ये इंद्रधनुष, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसा बी स्टेटमेंट है। और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना ये बात सही है, ये अभी के लिए जो 7 डिसीज है हमारे पूरे देश में ये है ये, और 7 डिसीज के बारे में वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो ये याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक हमारे एक साथी ने भेजी थी, हम उसको भी एक वीडियो अब में अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, आज रात तक तो ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। और ये जो है दूसरा ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत नहीं आता, ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, जो हमारा है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके तहत आता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ 1 जो है वही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च कर दिया गया था, और इसका एम क्या है, एक्सपेंडिंग द इम्यूनाइजेशन कवरेज टू ऑल द चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया बाय ईयर 2020, ठीक है, ये बात याद इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसमें 7 डिसीजेज जो है वो अभी के लिए है, दैट इज डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, चाइल्ड ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स। और अभी के लिए मतलब 2016 में इसमें और 4 जो है नए से डिसीज ऐड कर दिए गए, रूबेला, जैपनीज इंसेप्टिलिस एंड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, बायोवेलेंट और रोटा वायरस, ठीक है। लेकिन ये अभी के लिए सिर्फ 201 डिस्ट्रिक्ट्स में ही अभी के लिए ये कवर करते हैं फर्स्ट फेज में, जैसे कि जरूरत पड़ेगी वे बढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ साथ कुछ जो हमारे स्टेट है यहाँ पे वैक्सीन फॉर जेई, दैट इज जैपनीज इंसेप्टिलिस, एंड HIV दैट इज हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये भी कवर करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से है, तो ये जो 7 है ना यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको याद कैसे रखना है इसके लिए हम जो ट्रिक है वो बता देंगे थोड़ी देर में। और आई थिंक ये इतना कवर हो गया होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द इम्यूनाइजेशन इज अ की टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस दैट आर प्रिवेंटेबल। और जो एक स्टैट है, एक इंपॉर्टेंट स्टैट है, याद रखिए, इम्यूनाइजेशन कवरेज इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 61 to 65% ओनली फ्रॉम 2009 to 2013, ठीक है, मतलब ये इतने से बढ़ा था। लेकिन इस वजह से ही जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसने डिसाइड किया ये प्रोग्राम स्टार्ट करना। तो एक इंपॉर्टेंट स्टैट है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप जो हमारी प्री की कोशिश में हम ये जो क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।